कर्मेंद्रिय से अमुक व्यक्ति ने ऐसा शब्द मेरे साथ शेयर कर डाला कि मेरा पारा नीचे ऊपर हो गया। तो मुख कर्मेंद्रिय से मुख कर्मेंद्रिय हार गई, क्योंकि आपने भी उसी भाव में उसको भी आपने जवाब दे दिया। तो मुख कर्मेंद्रिय किससे हार गई? मुख से ही हार गई। किसी ने कानों के तुमसे कहा और तुमने कानों से सुना और सुन करके तुमने वही कर्म करने लगे जो तुम्हारे लिए उपयोग नहीं था। तो हमारे कान की कर्मेंद्रिय से हार गई और आंखों से संसार में, मोबाइल में, संसार में इन आंख की कर्मेंद्रिय से मैंने जो देखा और देख करके इस आंख कर्मेंद्रिय ने जो अंदर इनपुट लेकर के गई, उसने मेरी स्थिति को अगर डगमग किया तो मैं आंखों से हार गई। इन हाथ पैरों से मुझे कुछ पुण्य की पूंजी जमा करनी थी। मैं इन हाथ की कर्मेंद्रियों से, इन पैरों से मुझे कुछ अपने जीवन में पदम जमा करने थे। मैंने पदम से मैं हार गया, कर्मों से मैं हार गया। अब मेरी जीत कैसे होगी? अगर मुख से बाबा अगर नाम लेकर के तुमने अगर शुरुआत की तो निश्चित तुम्हारी जीत हुई। अगर इन आंख की कर्मेंद्रिय से अगर आपने आत्मा को अगर देखा और आत्मा को ही आपने कुछ दिया, मैंने अमुक व्यक्ति को नहीं दिया, मैंने अपनी बहू को कोई सौगात नहीं दी, मैंने किसे दी? आत्मा को दी। तो ये आंखों से जीत जाएगी। इसी तरीका से हम कान से हमने श्रेष्ठ बातों को सुना, हमने ऐसे शब्द सुने जो हमारे कान को सुख मिला, तो हमारी कान की कर्मेंद्रिय भी जीत जाएगी। लेकिन ये तभी संभव है कि कर्मेंद्रिय जीत को जीतने के लिए एक समय है, ईश्वर का दिया हुआ वरदानी समय है। वो वरदानी समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस अनंत ब्रह्मांड में अनेक शक्तियां छिपी हुई है कि जब हम उस स्थिति में बैठ करके इन पांचों कर्मेंद्रियों का अनुभव उस समय जब बैठ के करते हैं तो हर कर्मेंद्रिय को एक एक रस की भावना मिलती है। उसको हाथों से कर्म करने के लिए उसे प्रेरणा मिलती है, आंखों से उसे देखने के लिए उसे इशारे मिलते हैं और मुख से बोलने के लिए उसे ज्ञान रतन मिलते हैं। और इन सारे कर्मेंद्रिय